वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि थर्ड पार्टी कौन सा धमाका करने जा रही है आपके पर्सन की लाइफ में। ये करंट एनर्जी अपडेट होगा उनकी ज़िंदगी का, दोनों की लाइफ का, और फ्यूचर अपडेट या फ्यूचर एक्शन इन दोनों के रिलेशन में क्या निकल कर आएगा आज हम टैरो से देखने वाले हैं। और ये रीडिंग की मुझे रिक्वेस्ट आप लोगों में से काफ़ी सारे दर्शकों ने कमेंट सेक्शन में की है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन पे मैम एक वीडियो लेकर आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक दे दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर अच्छी लगे, रेजोनेट करे तो कमेंट डालकर ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में कौन सा धमाका करने जा रही है। कोई भी हो सकता है, लव ट्रायंगल, मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर सेक्स है। मुझे जो आसान लगता है बोलने में, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैं इसलिए फ़ीमेल की लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का पहले रिलेशन देखते हैं, इन दोनों के रिलेशन की करंट एनर्जी। देखिए, ये दोनों लोग अपने इस लव रिलेशन को लेकर प्रैक्टिकल हैं, दोनों ही, आपके पर्सन भी और वो थर्ड पर्सन भी। इन दोनों के रिलेशन में फास्ट एक्शन लेने की एनर्जी है और धमाका तो होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो मुझे ये लग रहा है कि इनमें पुश एंड पुल का बहुत ज़्यादा रोल है, जिसे हम कहते हैं कि एक पर्सन इस रिलेशन को चलाने की तरफ जोर दे रहा है और दूसरा पर्सन इस रिश्ते में बंधने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। तो अगर इनका एटीट्यूड आपके साथ भी इसी तरह का था कि जब आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार और अटेंशन दे रहे थे, बहुत समय इनके लिए निकाल रहे थे, और ये आगे से भाव खा रहे थे, सातवें आसमान पर थे, या इस तरह से प्रिटेंड कर रहे थे कि इनको दुनिया में और बहुत काम है प्यार के अलावा, तो अब तो हालत इस पर्सन की खस्ता है, क्योंकि अब इस इंसान को ना थर्ड पर्सन अटेंशन दे रहे हैं, ना टाइम दे रहे हैं, ना इनके लिए उस तरह के इमोशंस दिखा रहे हैं जो ये इंसान बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। आपके पर्सन ना ओवर डिमांडिंग है। इनके कुछ कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो क्लियरली बता रहे हैं कि इस पर्सन को ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद है, कि इनको हर तरफ से लोग बहुत ज़्यादा पैम्पर करें, इनको टाइम दें, इनके लिए दूसरे लोग अपने बिजी कामों को छोड़ दें लेकिन इनके लिए टाइम दें। और ये सामने वाले लोगों के लिए इस तरह की एनर्जी देते हैं या इस तरह का रिएक्शन देते हैं कि मैं अपनी लाइफ में जिन चीज़ों के पीछे भागता हूँ या भागती हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे ये सिर्फ ड्रामा करते हों, झूठ बोलते हों या दिखावा करते हों। क्योंकि यहाँ जहाँ तक आपके रिलेशन की बात है, मुझे ऐसा इंट्यूटिवली लग रहा है, और मैं एक साइकिक रीडर भी हूँ, तो कई बार मैं टैरो जो आप लोगों के देखती हूँ, कार्ड्स में देखती हूँ, और कई बार जो मुझे डाउनलोड्स मिलते हैं रीडिंग के दौरान, जो चैनलाइज होती हैं मुझे एनर्जीज़, वो ऐसी हैं कि इस पर्सन के ना इरादे आपको लेकर ठीक नहीं थे। कुछ लोगों का ये रिश्ता सिर्फ फिज़िकली था, जहाँ पे ये पर्सन सिर्फ आपसे बार बार सेक्सुअल रिलेशंस के लिए, फिज़िकल प्लेजर के लिए, बॉडीली जो रिक्वायरमेंट्स हैं या अपनी सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, और सामने वाले को इन्होंने सिर्फ ऐसा रखा हुआ था कि जब इनका दिल होगा ये रिलेशन में आ जाएंगे, जब इनका मन भर जाता ये रिलेशन से चले जाते। सॉरी टू से, लेकिन जो कार्ड्स में मेरे को दिख रहा है मुझे फ्रैंकली बताना पड़ेगा, ठीक है। जिन लोगों को सिर्फ मीठा सुनने की आदत है, कड़वा सच उनसे बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज़ चैनल पे मत आया करो, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। हर रोज़ एक नया दिन है, नहीं तो सारे दिन ही मंडे होते, सारे दिन ही ट्यूसडे होते, ठीक है। भगवान ने भी कुछ सोचकर 7 अलग अलग रंगों का इंद्रधनुष बनाया है, रेनबो। हर चीज़ की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, हर चीज़ का एक अपना वैल्यू है, वर्थ है, जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कुछ ऐसी
यूनिवर्सल चीज़ें हैं लाइफ में। प्यार प्यार ही रहेगा, नफ़रत नफ़रत ही रहेगी, धोखा धोखा ही रहेगा, ठीक है। तो इस रिलेशन में प्यार था, नफ़रत बहुत कम लोगों के लिए रह गई है। आप में से कुछ लोग थर्ड पर्सन से नफ़रत करते हैं, हेट करते हैं, और कुछ मेरे दर्शक वो भी हैं जिन्हें अपने पार्टनर से ही नफ़रत होनी शुरू हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने उस तीसरे व्यक्ति के लिए आपके दिल को इस तरह तोड़ दिया जैसे कांच का गिलास है। जब भी कोई कांच की चीज़ टूटती है तो वो बहुत जल्दी टूट जाती है, लेकिन उसको अगर आप जोड़ने की कोशिश करो, शायद और चीज़ें तो रिपेयर हो जाती हैं, लेकिन कांच एक ऐसी चीज़ है जिसमें रिपेयर करने के बाद भी हमें वो दरार नज़र आती है। तो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कौन सा धमाका करने जा रही है, टॉपिक हमारा ये है। देखिए यहाँ पर ना थर्ड पर्सन इस इंसान से परेशान नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर से। उन्होंने जो उम्मीद इस इंसान से लगा रखी थी, जैसे आपने लगाई थी कि उनको कमिटमेंट मिलेगा, शादी मिलेगी, एक भरा फूला फुल परिवार मिलेगा, फ्यूचर मिलेगा, सब कुछ प्यार के साथ, जो उन्होंने सपने देखे थे। क्योंकि सारे लोग बेवफा नहीं होते। अगर हम हमेशा थर्ड पार्टी को इस तरह सोचते हैं कि उन्होंने काला जादू कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, कोई ऐसी एनर्जी इन पर डाल दी है कि ये चेंज हो गए हैं, ऐसा नहीं है। इन दोनों का कार्मिक रिलेशन है, या इनका आपके साथ है। जिन लोगों को कार्मिक कनेक्शंस के बारे में नहीं मालूम, उनको कृपया करके टाइम निकालना पड़ेगा, और इस वीडियो के बाद आप गूगल पे, इंटरनेट पे कार्मिक कनेक्शंस या कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं उसके बारे में आप जानने का प्रयास करें, क्योंकि कुछ हद तक यहाँ पे नए लोग आए हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम, और वो बार बार कमेंट करते हैं कि मैम हमें बताएं। बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, डे 1 से चैनल के साथ जुड़े हैं, उनको बोरियत फील होती है। तो मैं सभी के लिए सोचती हूँ, जो नए लोग आए वो भी हमारी इस YouTube फैमिली का हिस्सा हैं। तो उन लोगों से मैं गुजारिश करूँगी कि आपको प्लीज़ गूगल करना चाहिए, इंटरनेट की मदद लेनी चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको ना समझ आए तो मैं वीडियो ले आऊँगी आप लोगों के लिए, और वो वीडियो कब तक आएगा, कितना टाइम लगेगा, वो मुझे अभी मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस की रिक्वेस्ट मुझे आई हुई है। आप लोगों ने बहुत सारे सजेशंस डाले हुए हैं कमेंट सेक्शन में, और मैंने नोट भी कर लिए हैं। तो डोंट वरी, सबके वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो वापस अगर आपकी रीडिंग की तरफ आया जाए तो थर्ड पार्टी का धमाका ज़बरदस्त होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ना कोई ब्लंट पर्सन है, साफ दिल वाला व्यक्ति, औरत है। और दूसरे केस में थर्ड पार्टी बहुत चुस्त चालाक है, झूठ बोलने वाला या मैनिपुलेट करने वाला कोई पावरफुल पर्सन है, जिनको कैसे भी करके ना किसी भी इंसान की लाइफ में सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जाना है, चाहे वो पैसों का फ़ायदा हो, शारीरिक सुखों का फ़ायदा हो, और आपके पार्टनर के साथ सिर्फ टाइम पास करना हो। क्योंकि थर्ड पार्टी भी कोई मुझे डाइवोर्सी, सेपरेटेड, सिंगल पेरेंट या कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जिसकी लाइफ में खुद प्यार को लेके धोखा हुआ है, और उनको भी लोगों पे विश्वास नहीं है। शायद उन्होंने आपके पर्सन से कोई ड्रीम देखा था, कोई वादा किया होगा, कमिटमेंट की होगी कि वो इनके साथ मरते दम तक साथ निभाएंगी या निभाएंगे, या ये वादा आपके पार्टनर ने किया हो सकता है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इन दोनों के बीच की सच्चाई क्या है, क्यों है, और क्या ये रिलेशन मेंट टू बी है, क्या ये रिलेशन फ्यूचर में शादी तक पहुंचेगा। कुछ ऐसा सच इस इंसान को पता चला है जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं, वो लव ट्रायंगल सिचुएशन। और बाकी के कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन ने ना ही आपसे रिलेशन ख़त्म किया है, ना ही उस थर्ड पर्सन से। ये दोनों को हैंडल कर रहे हैं, पैरेलल दोनों रिश्तों को चला रहे हैं, और उसकी भनक उस थर्ड पर्सन को लग गई है। अब वो बैंड बजाने के मूड में है कि आपके पार्टनर को लाइफ से आउट करना है। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल या एनर्जेटिक
रीडिंग की तरफ से इनका एंगल देखूं लव लाइफ का, वो जा रहा है सेपरेशन की तरफ। दोनों के बीच में दूरियां बढ़ चुकी हैं और जब एक बार दरार पड़ जाती है तो एक दूसरे से सवाल जवाब करना, सच्चाइयाँ मांगना, प्रूफ मांगना, वो इन दोनों में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो शायद पिछले 2 हफ्तों से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बहस हो रही है, परेशान हो रखी है थर्ड पार्टी। आपके पर्सन की भी नाक में दम कर रखा है और बाकी के कार्ड्स ऑपोजिट एनर्जीज को दिखा रहे हैं कि ये परेशान है, कि ये आपसे वापस जुड़ना चाहते हैं। और इनको भी लग रहा है कि वो थर्ड पर्सन इनके पैसे के लिए, इनके पावर या फेम के लिए, स्टेटस के लिए, सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इनके रिलेशन में आई थी। अब उसका मकसद हल हो गया है, उसका जो टारगेट था वहाँ तक वो पहुँच गई है। और शायद वो आपके पार्टनर को ब्लॉक में डाले हुए है या आपके पर्सन के फ़ोन्स को अवॉइड कर रही है, कॉल्स को अवॉइड कर रही है, मैसेज का टाइम पे रिप्लाई नहीं दे रही। तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ से जाने वाला है और आपके लिए तो ये गुड न्यूज़ है कि कोई उनकी लाइफ से जा रहा है, क्योंकि उन्होंने आपकी परवाह नहीं की थी तो आपको उनकी परवाह क्यों हो, ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है। तो जिनके लिए आपके पर्सन मरे जा रहे थे, पागल हो रहे थे, पीछे पीछे जा रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, ब्लॉक में डाल रहे थे, आपसे झूठ बोल रहे थे, कहीं ना कहीं कर्मा आपके फेवर में, आपके झंडे को ऊपर लहराने के लिए तैयार है। तो अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो शायद ये आपकी मैनिफेस्टेशन ही है। शायद आपने इतना रो लिया है इस कनेक्शन में कि भगवान का दिल भी पिघल गया है कि मुझे इसे न्याय देना है। ऊपर से डिवाइन भी देख रहे हैं, एंजल्स भी देख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने इस रिलेशन से इतना धोखा खाया है, इतना दर्द देख लिया है कि आप स्पिरिचुअल बन गए हो, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप अवेकन हो रहे हो, आप साइकिक हो चुके हो। आपकी एनर्जीज़, मुझे बहुत इंट्यूटिव एनर्जीज़ फील हो रही हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खुद हीलर हैं, या आपने कोई जेमस्टोन थेरेपी सीखी है, कोई ग्राउंडिंग एनर्जीज़ को करना सीखा है, रेकी हीलिंग सीखी है, स्विच वर्ड्स आप लिखते हो, बोलते हो, चैंट करते हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो। कुछ ना कुछ आपने ज़रूर किया है कि भगवान मुझे हिम्मत दो, मुझे शांति दो, मेरे दिल को सुकून दो। क्योंकि सबसे बड़ी लाइफ में यही प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग रिलेशनशिप में रह के भी अकेले हैं और कुछ लोग रिलेशनशिप में रहने के बाद भी किसी से बंधा हुआ फील करते हैं। अपने दिल की कॉर्ड्स को, अपनी दिल से जुड़ी तार को वो दूसरे इंसान से कट नहीं कर पाते। तो कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन होती है एक, जिन लोगों को नहीं पता वो कर सकते हैं। अगर अपने कार्मिक एनर्जीज़ को ख़त्म करना है या किसी से अपना कांटेक्ट आप ख़त्म करना चाहते हो, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में, कोई एक्स रिलेशनशिप है जिसने आपको बहुत दुख दर्द दिया है, आप चाहते हो मुझे ऐसा इंसान चाहिए ही नहीं जो हमेशा मुझे थर्ड पार्टी में रखता है, तो कार्मिक कॉर्ड कटिंग या कार्मिक कॉर्ड मेडिटेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी। लेकिन इसे ध्यान से करना, कुछ लोगों को करना नहीं आता और इसके किसी तरह से नुकसान एनर्जेटिकली भी हो सकते हैं। तो अगर आप किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लेते हो, कंसल्टेशन लेते हो, तो वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे सजेशंस लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे कलेक्टिव्स के साथ ना धोखा तो नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ लोग मन बना लिया है कि नहीं यार अब इन्हें चांस ही नहीं देना, जाने दो इनको, जहाँ जाते हैं जाने दो, कितना भागेंगे इनके पीछे। लेकिन फिर कुछ दिन आपका ऐसा मूड रहता है, फिर और 1 हफ्ते के बाद आप फिर इनके लिए रीडिंग्स देखना शुरू कर देते हो, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पाता। मैं समझ सकती हूँ ये जिनके साथ होता है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं इसी प्रॉब्लम को लेके कि छोड़ना भी नहीं चाहते और रखने में भी दिक्कत हो रही है। आपके पर्सन थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में पहले एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते थे, या फिर
उल्टा हो सकता है कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को सिर्फ एक ऑप्शन की तरह रख रहे थे ज़िंदगी में कि चलो इस पर्सन से मुझे फ़ायदा है, इन्हें चांस दिया जाए, क्योंकि वो भी ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन है जो थर्ड पर्सन है। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन मैरिड है कहीं पे और उनका आपके पार्टनर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो थर्ड पर्सन ने इस पर्सन को लेकर शायद कोई कंडीशन भी इनसे रखी हो सकती है कि मुझे अगर कमिटमेंट नहीं देना चाहते या मेरे साथ लाइफ लॉन्ग नहीं रहना चाहते तो मुझे छोड़ दो। या तो थर्ड पर्सन की लाइफ में मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी मैरिड है या उनके घर में कोई दिक्कत हुई है आपके पार्टनर के कारण, कोई बात उनके हस्बैंड वाइफ तक पहुंच गई है, तो दंगा फसाद ज़्यादा ना बढ़ जाए, बात कहीं बाहर ना निकल जाए, उस चीज़ का डर उस थर्ड पर्सन के सिर पे मंडरा रहा है। तो वो इस इंसान से अपने रिलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। और बाकी के कार्ड्स उन लोगों के हैं जहाँ पे थर्ड पर्सन को आपके बारे में पता लगा है कि आपसे आपके पार्टनर चोरी चोरी कांटेक्ट करते हैं, आपके साथ भी अभी तक इन्होंने अपने इमोशनल बॉन्ड को, अटैचमेंट को ख़त्म नहीं किया, एंड नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उनके साथ रहकर भी ये आपकी यादों में घूमे हैं। और ऐसा अगर किसी इंसान के साथ होता है तो वो इंसान के हाव भाव देखकर, उसकी बातें सुनकर, उसका एक्शन देखकर, उसके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से जज कर लेता है कि ये पर्सन खोए खोए रहते हैं, मेरे साथ होकर भी नहीं है। तो कुछ इन दोनों की ज़िंदगी में मेजर हो सकता है, कोई बिग शिफ्ट आने वाला है इन दोनों की लाइफ में। एक चैप्टर एंड हो जाएगा, या तो इन्हीं की लाइफ का ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और आपके साथ नई शुरुआत होगी, या आप में से कुछ लोग इन्हें छोड़ देंगे और ये इसी थर्ड पर्सन से शुरुआत करना चाहेंगे, बट वो हो नहीं पाएगा। और आप लोगों को अगले आने वाले कुछ टाइम में, जो कि दिनों से लेकर हो सकता है अगले 2 महीने का टाइम हो, बहुत ज़्यादा आपको ना डिवाइन साइंस नज़र आएंगे। इनसे जुड़ा कोई क्लू, कोई हिंट, कोई खबर, कोई इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ आपको भी मिल सकती है। कोई ऐसा इंसान, इनका दोस्त हो, इनका रिश्तेदार हो, इनका करीबी हो, स्कूल कॉलेज का जानकार हो, ऑफिस कलीग हो या कोई बिजनेस पार्टनर हो, कोई इनके बारे में आपको कुछ बताने वाला भी है। तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन का जो इरादा है आपके पर्सन के लिए, अभी तो इमोशनल ड्रामे को ख़त्म करने वाला है। एक्शन की एनर्जी है, दिमाग बहुत चल रहा है, कुछ करना है, बस बैठकर इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि थर्ड पर्सन इस इंसान से फेडअप है, आपके पार्टनर से। या तो वो झूठ बोलते हैं थर्ड पर्सन के साथ, या वो आपसे फ़ोन पे बात करते हैं, आपको मिलते हैं, आपके साथ कनेक्शन डीप है और महीने के कुछ दिन आपके साथ बहुत खुश रहते हैं और कुछ दिन महीने के ऐसे होते हैं जहाँ ये गायब हो जाते हैं और इनका कुछ भी आपको पता नहीं होता, टोटली इनविजिबल मोड पे चले जाते हैं, गायब ही हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है मुझे इस थर्ड पर्सन के साथ भी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जज किया है, ऑब्जर्व किया है कि आपके पर्सन स्नीकी हैं, वादे के पक्के नहीं है, जो बोलते हैं उसे करते नहीं है, झूठ बोलते हैं और मतलब के लिए वो थर्ड पर्सन के पास आते हैं, ऐसा थर्ड पर्सन को लगता है। और बाकी के कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के थर्ड पर्सन के निकले हैं जहाँ थर्ड पर्सन अपनी लाइफ में उस एज में एंटर है जिस एज में इंसान को सेटल होना चाहिए, घर गृहस्थी बसानी चाहिए, बच्चे करने चाहिए, परिवार बनाना चाहिए और फ्यूचर में खुशी और सुख के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहिए। हो सकता है वो ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हैं या पहला कोई सीरियस रिलेशन थर्ड पर्सन का टूटा है और वो इनको ऑनलाइन मिले या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले, इस इरादे से कि वो इनसे शादी कर पाएंगे आगे जाकर, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, या एक पर्सन भाग रहा है, दूसरा उसको प्यार देना चाहता है, दूसरा रिस्पेक्ट देना चाहता है, दूसरा टाइम देना चाहता है। तो मुझे ना सिमिलर एनर्जी लग रही है, आप में से कुछ लोग भी
इस इंसान से इसी तरह मिले होंगे, या ऑनलाइन मिले होंगे, या म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले होंगे, या फिर आप इन्हें बहुत सालों से जानते हो, स्कूल कॉलेज में इकट्ठे गए हो, बचपन का कोई क्रश है आपका, या कोई नेबरहुड से है आपके, या किसी दूर के रिश्तेदार ने आप दोनों को मिलवाया है, या ये कोई आपका दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। और बहुत कम लोग वो हैं जिनको ये अजनबी मिले हैं, बिल्कुल अननोन पर्सन। जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने गए हो, कहीं ट्रैवल करने गए हो, वहाँ मिल गए, किसी जॉब के लिए गए हो, वहाँ मिल गए, या किसी के घर पे गए हो, रेंट पे गए हो रहने, और वहाँ किसी पर्सन से आपकी फ्रेंडशिप हो गई और धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप प्यार में बदल गया। कुछ लोगों के लिए ये मुलाकात अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई होगी, सडन तरीके से, बिल्कुल जब सोचा नहीं होगा लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आए होंगे जब आप अपनी लाइफ से किसी पास्ट रिलेशन से बाहर निकल रहे थे, किसी हार्ट ब्रेक से, किसी लॉस से अपने आप को रिकवर कर रहे थे, तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए। तो थर्ड पर्सन के साथ भी मुझे ना कुछ ऐसी सिमिलर एनर्जीज़ लग रही हैं। और कुछ लोगों में ये थर्ड पर्सन इनके मैरिड हस्बैंड या वाइफ है, जो इनसे डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं, या इनका कोई तलाक का केस या प्रोसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है, और ये उस दौरान आपको मिले। तो फ्रेंड्स, अगर रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ उसे क्लेम करा करो। क्लेम करने से क्या होता है, ये एनर्जीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, मेरी लाइफ में तो नहीं होंगी। इसीलिए मैं इस बात पे जोर देती हूँ कि कमेंट करके आपको चैनल से जुड़ना है, क्योंकि टैरो में आपकी एनर्जीज़ को देख रहे हैं। चाहे आप वहाँ पे थैंक यू गॉड लिखो, या आई एम ब्लेस्ड लिखो, या धन्यवाद लिखो, या अपने भगवान का नाम लिखो, जय श्री कृष्णा, ओम साईं राम, ओम गणपतये नमः, कुछ भी, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी सिचुएशन टैरो में आए, आपकी लाइफ की कहानी आए, तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ आपकी एनर्जीज़ को रीड किया जाता है। और अगर आप सपोर्ट देते हो चैनल पर, ग्रैटिट्यूड देते हो, यूनिवर्स को थैंक यू करते हो, तो ये एक बहुत ही हम्बल बिहेवियर है आपका, एक बहुत ही स्वीट एंड ब्यूटीफुल जेस्चर है कि आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल हो, आप शुक्राना करना जानते हो, आप शुक्रिया करना जानते हो, और अपनी लाइफ में इसी तरह आप ब्लेसिंग्स को भी अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि मुझे आपका स्पिरिचुअल नेचर आपके कार्ड्स में दिख रहा है। आप हेल्पिंग हो, आप फैमिली ओरिएंटेड हो, आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, आप इमोशनल होने के साथ साथ लोगों को गाइडेंस भी अच्छी देते हो, और लोगों की पेन को समझते हो, दर्द को समझते हो। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आपके पार्टनर वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनसे डिमांड नहीं करते, आपको चलता है। अगर आपके पर्सन आपको कुछ भी बोल देते हैं कि मेरा वेट करो, ये नहीं कि वो आपको गालियाँ निकाल रहे हैं तो आप सुन रहे हो, कहने का मतलब अगर वो आपको कुछ प्यार से समझाते हैं या आपसे कोई टाइम लेते हैं, तो आपकी एनर्जी कॉम्प्रोमाइज़ वाली है कि आप उनकी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हो, और आप फ्लेक्सिबल हो, आप रिजिड नहीं हो, आप स्टबर्न हो, लेकिन अपनी बातों को लेकर आप उन पर खड़े भी रहते हो। जैसे कुछ लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उसमें से 1% भी करके दिखाना हो तो वो बैक स्टेप ले लेते हैं, पीछे की तरफ कदमों को खींच लेते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। और शायद ये मैच्योरिटी आप में इस रिलेशन में धीरे धीरे डेवलप हुई है ओवर द ईयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि कुछ सालों का ये रिश्ता मुझे आप में से बहुत लोगों का नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी साल पुराना रिलेशन है। कम लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये कोई नया रिलेशन होगा जो सिर्फ 1 या 2 साल पुराना है, और उससे भी कम उनकी एनर्जी है जो ये रिलेशन को लेकर सिर्फ 6 महीने से ही कनेक्शन में आए हैं। तो थर्ड पार्टी का इनकी लाइफ का जो धमाका है वो यही है कि वो इनकी लाइफ से अपने एनर्जीज़ को वापस ख़त्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये इंसान उनके लिए सही नहीं है, और ये आपके पर्सन को भी लग रहा है। तो अब ये नहीं है कि रीडिंग में 100% सारे ही लोगों के पार्टनर थर्ड पर्सन को छोड़ देंगे
और आपकी तरफ आ जाएंगे? नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि थर्ड पार्टी 100% या फुली रूप से आपके पार्टनर को छोड़ देंगे और वो किसी और कनेक्शन में चले जाएंगे। नहीं, कहने का मतलब दोनों के बीच में कंपैटिबल इश्यूज़ हैं, केमिस्ट्री अच्छी है, फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत है दोनों में, लेकिन अब इनको लग रहा है कि वो प्यार का रंग उड़ चुका है, भरोसा तोड़ा है, या थर्ड पर्सन है पार्टनर का या आपके पार्टनर ने थर्ड पर्सन का। और सबसे मेजर जो किसी रिलेशन में वजह रहती है वो डिवाइन इंटरफेरेंस रहती है, डिवाइन इंटरवेंशन, कि जो इन दोनों की ज़िंदगी में इन दोनों को अलग करने का रीज़न है। अगर ये दोनों एक दूसरे को लेकर लॉयल नहीं हैं, श्योर नहीं हैं, ट्रू नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्मिक रिलेशन हो सकता है जहाँ पे बैक एंड फोर्थ इनके इमोशंस हैं, एनर्जीज़ हैं, इंटेंशंस हैं, और सिमिलर एनर्जी या सिमिलर पैटर्न इनका आपकी ज़िंदगी में भी यही चल रहा था। तो वो डिवाइन कॉल इन दोनों को वेकअप करने वाली है और उसी की वजह से इनका छुटकारा होगा। या थर्ड पार्टी इन्हें छोड़ देगी, धमाका करेगी, या आपके पर्सन को इंसल्ट करेगी, या क्लियर शब्दों में इस रिलेशन को ख़त्म कर देगी, या कुछ ऐसा थर्ड पर्सन का कोई सीक्रेट बाहर आएगा जिसे देखकर आपके पर्सन के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और वो इस इंसान से अपनी लाइफ को मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि मुझे ऐसे कार्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि इनमें से कुछ लोगों का टावर मोमेंट चल रहा है। ब्रेकअप ऑलरेडी या तो हो गया है पिछले कुछ महीनों से, और इस ब्रेकअप को कैसे ख़त्म किया जाए, दोबारा कांटेक्ट में कैसे आया जाए, उसकी तैयारी भी हो रही है। लेकिन वो पहले जैसी बात इन दोनों के रिश्ते में नहीं रही। ये कोई इनकी एक्स लवर भी हो सकती है या एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकता है। तो गाइज़, अभी मुझे आपके पर्सन के कुछ चैनल्ड मैसेज आपके लिए इस रीडिंग में निकले हैं। आई होप ये आपसे रेजोनेट करें। अगर करते हैं तो ज़रूर प्यार दीजिए चैनल को, ना करे कोई बात नहीं, क्योंकि आपको एनर्जीज़ पे फोकस करना है। तो ये आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक कर रखा है। तो पहला ही मैसेज है, प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो, मुझे कुछ ज़रूरी बातें तुमसे शेयर करनी है। इन्होंने आपसे कोई हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन करना है, कोई सीक्रेट बताना है, कोई गलती की माफ़ी मांगनी है, या फिर ये दोबारा इस रिलेशन को एक और मौका देना चाहते हैं और आपकी इजाज़त लेना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी वॉच आई आप पर है, देख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ जासूसी इन्होंने की हो, कुछ स्पाई आप पर किया हो, और इनको श्योर हो गया कि आप अभी सिंगल ही हो एंड आप अपने करियर में फोकस कर रहे हो, रैदर दैन कि आप लोगों को टाइम दो, बॉयफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, या किसी शादी जैसे प्योर डिवाइन इंस्टीट्यूशन के लिए रेडी हो। तो कुछ कंफर्म कर रहे थे ये कई दिनों से, शायद इन्होंने वो कंफर्मेशन कहीं से रिसीव कर ली है, या इनको एक अंदर से आवाज़ आ रही है, इनर वॉइस इनका कह रहा है कि उसी के पास वापस जा। तो आपके पर्सन आपको क्लियरली बताते हैं कि अगर आपने इन्हें ब्लॉक में डाल दिया है तो आप इन्हें अनब्लॉक कर दें, और ऐसा कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन की सिचुएशन से जुड़ा हुआ कोई एक्सपीरियंस, कोई बात या सिचुएशन आपसे शेयर भी करना चाहते हैं, जहाँ पर इन्होंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, कोई लव इंटरेस्ट, कोई शादीशुदा पर्सन है ये, या कोई फैमिली वालों ने इनके लिए देखा था जिस वजह से इनको मजबूरी में उस इंसान से बातें करनी पड़ी या टाइम देना पड़ा है। क्योंकि कई बार फैमिली वाले भी बोलते हैं कि तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा है, लड़की ढूंढी है, उससे बात करो, उसे कांटेक्ट बनाओ, या कोई फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है। तो जो आपसे रेजोनेट हो आपको वही रखना है, ठीक है। और दूसरा मैसेज आपके पर्सन का है, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ को भी मिस करता हूँ, कभी कभी मुझे रात को तुम्हारी इतनी याद आती है कि मैं तुम्हारे पुराने मैसेजेस को बार बार देखता हूँ। वाओ, बहुत ही डीप मैसेज, बहुत डीप मैसेज। ये शायद आपके साथ भी होता होगा।
ये ऐसा कनेक्शन है जो सोल को हिलाने वाला कनेक्शन है। आपकी रीडिंग में ना बहुत कार्ड्स सरप्राइजिंग तरीके से निकले हैं। सारी रीडिंग कार्मिक लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पे सोलमेट लोग भी हैं जिनका सोल कनेक्शन है, जो एक इंट्यूशन, एक टेलीपैथी, एक 5D कनेक्शन को फील कर पाते हैं। वो आपको ना एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन के रूप में भी देखते हैं और आपको रिगार्ड्स भी करते हैं कि आपके अंदर ब्यूटी विद ब्रेन्स हैं, आप बाय हार्ट इमोशनल भी हो, और जहाँ पे आपको एक पावरफुल अथॉरिटेटिव एनर्जी में आना पड़ता है डिसीजन लेने के लिए, आप फ्रंट फुट पे काम करते हो। आपको पीछे मुड़ना या पीछे रुकना पसंद नहीं है। तो शायद आपने इस रिलेशन को हमेशा बूस्ट किया है, इस रिलेशन में आपने हमेशा नर्चरिंग एनर्जी को दिया है, और ये एक मेजर रीज़न भी है कि ये पर्सन आप जैसे इंसान के प्यार को आज तक भुला नहीं पा रहे। तो ये ब्यूटीफुल रीडिंग आप लोगों की मैंने की है थर्ड पार्टी के लिए, आपके लिए। इस रीडिंग से जो कुछ भी आपको रेजोनेट हुआ, ज़रूर उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए एंड कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कीजिए। धन्यवाद करें यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन का, और अपनी किस्मत पर और अपने प्यार पर भरोसा रखें। जो आपका है वो लौट कर ज़रूर आएगा, और एक स्ट्रॉन्ग, फेथफुल एंड ट्रू लव की एनर्जी से आएगा या आएगी। तो अभी मैंने आपको ज़ोडिएक साइन यहाँ पे सारे ही बताए हैं। कलेक्टिव एनर्जीज़ की रीडिंग थी तो सभी साइंस आए हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ, एयर, वाटर, सभी एलिमेंट, सभी राशियाँ। तो बिल्कुल भी माइंड में डाउट नहीं आना चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा क्लेम कर लें, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।